राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मृत्यु और जीवन की। देखिए, जैसे एक मृत्यु कड़वा सच है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक कड़वा सच है। क्या आप जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा उसके घर वालों के ऊपर ही या अपने घर के ऊपर जो उसका स्थान होता है उसी के ऊपर घूमती रहती है, जब तक कि उसका मृत शरीर मिट्टी में नहीं मिल जाता, पंचतत्व में विलीन नहीं हो जाता। जो लोग आत्मा मानते ही नहीं हैं, उनके लिए यह एक प्रश्न निरर्थक है। जो लोग आत्मा को मानते हैं, उनके लिए भारतीय दर्शन कहता है, आत्मा चेतन पदार्थ और शरीर जड़ पदार्थ का मिश्रण इंसान होता है। आत्मा शरीर और मन से गुंधी रहती है। जड़ और चेतन की ग्रंथि के कारण हम शरीर और आत्मा को अलग अलग महसूस नहीं कर सकते। आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। आत्मा नहीं होने से शरीर और मन नहीं चल सकता, इसीलिए करता है। चोट लगने से शरीर को कष्ट नहीं होता, बल्कि शरीर और मन के मध्य से आत्मा को कष्ट पहुंचता है, अर्थात आत्मा ही भोगती है। जो करता है वही भोगता है। मृत्यु के पश्चात जड़ पदार्थ से चेतन पदार्थ अलग हो जाता है और कर्मों के फल के अनुसार दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। चेतन पदार्थ के लिए मृत शरीर मिट्टी के समान है, इसीलिए उसके ऊपर घूमते रहने का कोई अर्थ नहीं है। उस समय आत्मा कोई भी कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर और मन के मध्य से ही आत्मा कर्म कर सकती है। उस समय वह करता नहीं, उस समय आत्मा भोग भी नहीं सकती, अर्थात कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। महसूस करने के लिए ही शरीर और मन का माध्यम होना आवश्यक है। दूसरी बात, आत्मा की संरचना जब तक वह शरीर में रहती है तब तक उसका आकार सीमित है, अर्थात शरीर के बाहर नहीं है। जितना शरीर है उसके अंदर ही सीमित है। जब वह बाहर निकलती है, अर्थात मृत्यु के बाद वो शरीर को छोड़ती है, तो वह व्यापक को हो जाती है और उसे वहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं होती, जहाँ कर्म के फल के अनुसार शरीर धारण होता है। आत्मा तो बिल्कुल अजर अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही कोई गिरा सकता है, न जला सकता है और न ही वह मर सकती है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है और न ही पवन उड़ा सकती है। आत्मा तो नित्य अजन्मा है। जैसे हम लोग अपने शरीर में पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से होकर दूसरे शरीर का धारण करती है। अब देखें कि आत्मा रहती कहाँ है। आत्मा और परमात्मा अगर देखें कि आत्मा आई कहाँ से है, तो परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है, क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि परमात्मा बिल्कुल स्वतंत्र है और जीवात्मा हमारे ऊपर निर्भर है। जैसे कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है, ये तो सिर्फ हमारे कर्मों के हिसाब तय करते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे पुण्य के हिसाब से हमारी आत्मा सीधे उस परमात्मा में समाहित हो जाती है। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो मतलब पाप किए हैं, तो हमारी आत्मा को नरक की यात्रा कन्फर्म है और आत्मा हमेशा भटकती रहती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।